आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रिलायंस जियो की सिम रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पबजी गेमर्स के लिए जरूरी खबर, पबजी प्लेयर अब नहीं खेल पाएंगे पूरे दिन गेम, 18 साल से कम उम्र के गेमर्स के लिए आई है पूरी खबर। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सस्ता 4G स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, जियो फोन नेक्स्ट को भारी छूट पर खरीदने का है मौका। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सरकार की ओर से कुछ नए प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए हैं, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर भी आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल आ रही है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब 4 करोड़ लोगों को अपनी पेमेंट सर्विस से जोड़ सकेगा व्हाट्सएप, एनपीसीआई से मिली है मंजूरी। व्हाट्सएप के लिए अच्छी खबर है, अपने पेमेंट सर्विस के लिए यूजर्स की संख्या अब दोगुनी तक बढ़ाने की इजाजत यहाँ पर मिल गई है। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ पर दे दिया है। वही व्हाट्सएप चाहे तो भारत में अपने प्लेटफॉर्म के जरिए 4 करोड़ यूजर्स सर्विस को यहाँ पर दे सकता है। वही ये लिमिट पहले 2 करोड़ की थी, अब इसे यहाँ पर आगे यहाँ पर डबल कर दिया गया है। व्हाट्सएप ने एनपीसीआई से मांग की थी कि उसे पेमेंट सर्विस देने के लिए यूजर्स बनाने संबंधी यहाँ पर कोई बाध्यता ना हो, इसकी इजाजत यहाँ पर मिले, जितना चाहे उतने यूजर्स को अपनी सेवा से यहाँ पर जोड़ सके। हालांकि एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को अपनी मर्जी से यूजर जोड़ने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन पहले की तुलना में यूजर्स की संख्या को यहाँ पर दुगना कर दिया। अब तक व्हाट्सएप को भारत में 2 करोड़ पेमेंट यूजर्स बनाने, जो यूजर्स है उसको बनाने का अधिकार था, अब ये तादाद बढ़कर यहाँ पर 4 करोड़ यहाँ पर हो गई, यानी 40 मिलियन से कर दिया गया है। वही व्हाट्सएप फेसबुक के मालिकाना हक की कंपनी है, जिसका नाम हाल में यहाँ पर अब बदलकर मेटा कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की, तो सस्ता 4G स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, जियो फोन नेक्स्ट को भारी छूट में खरीदने का है मौका। रिलायंस जियो के सस्ते 4G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट अब सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। वही ग्राहक इस सस्ते 4G स्मार्टफोन को रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, और खास बात यह है कि यहाँ से फोन पर ग्राहकों को ऑफर्स और डिस्काउंट भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वही जियो फोन नेक्स्ट फोन यहाँ पर 6,499 रुपये मिल रहा है। अगर ग्राहक इन फोन को यहाँ पर HDFC बैंक या फिर ICICI क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से अगर खरीदते हैं तो 5% तक की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर मिलेगी, यानी ग्राहक इस पर 324 रुपये की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर मिल जाएगी। वही यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर 7.5% यानी 487 रुपये की छूट यहाँ पर इसमें मिलेगी। वही येस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज़्यादा 10% यानी 749 रुपये अधिकतम डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ़ोन खरीदने के लिए यहाँ पर फ़ोन खरीदने पर 1 साल की वारंटी भी इसमें मिल रही है। वही जियो फोन नेक्स्ट को 305 रुपये की मंथली EMI पर भी खरीदा यहाँ पर जा सकता है। भाई जानकारी के लिए आपको बता दें कि जियो फोन नेक्स्ट गूगल और रिलायंस ने यहाँ पर दोनों ने मिलकर बनाया है, इसे गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम, सस्ता हो सकता है LPG गैस सिलेंडर। नवंबर का महीना समाप्त होने वाला और दिसंबर का आगाज होने वाला, इसके साथ ही हम लोगों के जीवन से जुड़े कुछ नियम भी बदले जाने वाले हैं। वह नए महीने में LPG सिलेंडर की कीमत भी बदल सकती है। इसके अलावा बैंकिंग और पेंशन से संबंधित कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। वही जो नियम यहाँ पर बदलने जा रहे हैं उसमें यहाँ पर सबसे पहला नियम है वो है यूएएन को आधार कार्ड से लिंक करना। EPFO ने यहाँ पर यूएएन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर यहाँ पर कर दी है। इसमें कोई विस्तार की अब उम्मीद नहीं है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया उन्हें 3 दिन के अंदर ये काम निपटाना होगा, वरना बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। वैसे समय सीमा के भीतर यूएएन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराने पर 7 लाख तक का बीमा का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की खुदरा बिक्री यहाँ पर करने वाले जो सरकारी तेल कंपनियां वो हर महीने पहली तारीख को यहाँ पर LPG सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है। वह कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर LPG सिलेंडर है वो यहाँ पर सस्ता हो सकता है, यानी LPG सिलेंडर के दाम यहाँ पर कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा पेंशनरों के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वह सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवन जो प्रमाण पत्र है, लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है। वही समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाने पर सरकारी पेंशनर को पेंशन जो है वो यहाँ पर मिलना बंद हो जाएगी। वही EPFO ने हाल में एक ट्वीट में यहाँ पर कहा है कि सरकारी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, जो कि 1 साल के लिए वैध होगा। ये काम घर बैठे डिजिटली यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर SBI क्रेडिट कार्ड भी होगा महंगा।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर दिसंबर में बदलाव आने वाला है, जबकि यहाँ पर अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी करना महंगा हो जाएगा 1 दिसंबर से। वही अभी तक एसबीआई कार्ड सिर्फ ब्याज वसूल यहाँ पर करता, मतलब एसबीआई कार्ड सिर्फ ब्याज वसूल करती थी, लेकिन अब ईएमआई पर खरीदारी करने पर प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर देनी होगी। इसका सीधा असर एसबीआई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा होम लोन पर भी यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं कुछ ऑफर्स। फेस्टिव सीजन में कई बैंकों की ओर से, वित्तीय संस्थानों की ओर से होम लोन ऑफर यहाँ पर दिया गया था। ये ऑफर्स किफायती ब्याज दरों को लेकर प्रोसेसिंग फीस माफ करने तक के लिए था। हालांकि ज्यादातर बैंकों के ऑफर 31 दिसंबर 2021 तक लागू है, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ऑफर इसी महीने समाप्त हो रहा है। वही कंपनी 2 करोड़ रुपए तक के लिए लोन पर पात्र ग्राहकों को 6.66% की दर से होम लोन का ऑफर दे रही है, जो कि 30 नवंबर को समाप्त होने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की, तो PUBG प्लेयर अब पूरे दिन नहीं खेल पाएंगे गेम। 18 साल से कम उम्र के गेमर्स के लिए आई है बुरी खबर। मोबाइल गेमिंग की लत भारत में नाबालिगों के बीच एक प्रमुख मुद्दा रहा है। वे कम उम्र के खिलाड़ियों के PUBG मोबाइल जैसे गेम के आदी होने की खबरें कई बार यहाँ पर आई है। वही क्रिप्टोन ने PUBG मोबाइल के रीब्रांडेड वर्जन बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में से रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाए हुए। क्रिप्टोन ने कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान यहाँ पर शुरू किया है। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में पहले ही यहाँ पर नाबालिगों के लिए हिंसा की इमेजरी को कम करने के लिए खेल के अनुकरण और ग्रीन बल्ड जो ब्लड है उसकी यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर दी गई है। वही गेम रिस्पॉन्सिबली अभियान के हिस्से के रूप में क्रिप्टोन छोटे वीडियोस यहाँ पर दिखाएगा, जो खिलाड़ियों को नियमित टाइम पर गेम को बंद करने के लिए प्रोत्साहित यहाँ पर करेगा। वही अभियान बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में माता पिता ये भी यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे कि उनका बच्चा कितने देर तक गेम खेल रहा है। अगर कोई बच्चा लिमिट से ज्यादा गेम खेल रहा है तो उससे खेलने से यहाँ पर बैन किया, यहाँ पर कंपनी यहाँ पर उसे बैन कर देगी। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए क्रिप्टोन की गोपनीयता में जो गोपनीयता नीति है उसमें दावा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को खेल खेलने के लिए अपने माता पिता की या फिर अभिभावकों की सहमति की आवश्यकता यहाँ पर होगी। वही जो PUBG की जो कंपनी है क्रिप्टोन, उसने यहाँ पर जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे यहाँ पर कदम उठाए हैं। पहला तो कदम उसने ये उठाया है कि BGM यानी जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम है उसमें एक चेतावनी है कि खेल वर्चुअल वर्ल्ड यहाँ पर समझ कर ही खेले, ये कोई रियल वर्ल्ड गेम यहाँ नहीं है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर इसमें दूसरा कदम यहाँ पर यह उठाया हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के प्रत्येक खिलाड़ी को खेल खेलने के लिए माता पिता के अभिभावक यहाँ पर अनुमति यहाँ पर लेनी होगी। वही मोबाइल नंबर को रजिस्टर यहाँ पर करना की यहाँ पर जरूरत होगी। इसके अलावा तीसरी यहाँ पर यह है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति के नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, जिसे बैटलग्राउंड मोबाइल गेम में गेम खेलने के लिए OTP डालना पड़ेगा, तभी वो गेम यहाँ पर खेल पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के खिलाड़ियों को नियमित अंतराल में ब्रेक लेने को भी यहाँ पर याद दिलाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टोन ने हिंसा को कम करने के लिए बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में ग्राफिक्स और भाषा की जो भाषा है उसको यहाँ पर संवेदनशील बनाया है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के नए मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लगाए हैं नए प्रतिबंध। कोरोना विदेश से नहीं गया है, हर रोज कोरोना के नए मरीज यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इस बीच कोरोना का एक नया यहाँ पर वेरिएंट भी देखने को मिला है, यानी कोरोना का एक नया स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही कोरोना के नए स्वरूप के चलते पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी नए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई है। वही यहाँ की सरकार ने नए प्रतिबंध और अनुमतियों को यहाँ पर लेकर नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। इस दिशा में यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री जब इस राज्य में आने वाला होगा उसे यहाँ पर भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके साथ ही घरेलू यात्रियों को राज्य में आने के लिए कोरोना की दोनों डोज यहाँ पर लेनी होगी या फिर 72 घंटे पुरानी वैध RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी होगी। इसी के साथ ही राज्य में आने की अनुमति यहाँ पर उसे दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र सरकार द्वारा यहाँ पर नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति टैक्सी या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या फिर 4 व्हीलर या फिर किसी बस के अंदर यहाँ पर डिफॉल्ट पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर 1000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर लगेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जो कल आंकड़ा जारी किया गया, इसमें नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही गुजरात सरकार ने भी चीन और बांग्लादेश समेत इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR को किया है अनिवार्य। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए गुजरात सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR का टेस्ट अनिवार्य कर दिया। हालांकि इन देशों में अमेरिका नहीं है। इन देशों की सूची में जो देश शामिल है उसमें चीन, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ब्रिटेन और ब्राजील और इसके अलावा यूरोप के सभी देशों को इस सूची में यहाँ पर रखा गया है। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि उपयुक्त सूची में बताए गए देशों के एयरपोर्ट से अगर कोई यात्री यहाँ पर हवाई अड्डों पर उतरेगा तो उसे यहाँ पर RT-PCR टेस्ट यहाँ पर करवाना होगा।
दरअसल चीन वो देश है जहां कोरोना वायरस संक्रमण सबसे पहले फैला था। वह अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया था। हालांकि WHO ने इस तथ्य को यहाँ पर जुटा दिया। अब चीन में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन उसके नागरिकों को पश्चिमी देशों में अभी यहाँ पर चेकिंग कराकर ही एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। अमेरिका ने भी हालिया लिस्ट में भारत को वैधता देते हुए कोरोना के खतरे वाले यात्रियों को सूची से हटा दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान संभावित खतरा वाली सूची में यहाँ पर पाकिस्तान को रखा गया है। WHO ने भारतीय वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल करने की मंजूरी भी यहाँ पर WHO ने दे दी है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर बड़ी खबर। बोर्ड ने बढ़ाई है 10वीं और 12वीं की फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन भरने की आखिरी तारीख को यहाँ पर बढ़ा दी है। वही बोर्ड ने छात्रों को 15 दिसंबर 2021 तक का समय दिया है। वही 16 से 18 दिसंबर तक संशोधन का अवसर यहाँ पर मिलेगा। वही कोरोना काल में बिना परीक्षा प्रमोट हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को 2022 की बोर्ड परीक्षा में निःशुल्क यहाँ पर शामिल होने का फिर मौका यहाँ पर मिल गया है। वही 31 जुलाई को घोषित 2021 के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राओं को फिर से आवेदन यहाँ पर वो इसमें कर सकते हैं। वही बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए तैयार मेरिट सूची में यदि कोई स्कूल की यदि कोई स्कूलों की यहाँ पर मेरिट समान होती है तो अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को यहाँ पर पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। वही आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद बोर्ड द्वारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। वही यूपी बोर्ड की तरफ से जल्दी 10वीं और 12वीं की परीक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षा की 2022 बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाने की संभावना यहाँ पर है। इस मामले में छात्र लगातार यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in इस पर अपडेट्स यहाँ पर देखते रहे। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान महंगे होने से जियो के लिए खुशखबरी। 700 रुपए तक अब होगी सेविंग। टेलीकॉम कंपनियों ने आम जनता को महंगाई का जोरदार झटका दिया है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे यहाँ पर कर दिए है। वही एयरटेल के प्रीपेड प्लान जहाँ 25% तक महंगे हो गए, तो वही वोडाफोन आइडिया के प्लान भी 20 से 25% तक बढ़ गए हैं। वही दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने महंगाई की मार के बीच कस्टमर्स को एक और झटका यहाँ पर दे दिया है। तो वही रिलायंस जियो के पास मौका है अच्छा यूजर बेस बनाने का। वही एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी पहले यहाँ पर कर दी है। दोनों के रिचार्ज प्लान पहले से 20 से यहाँ पर लगाकर 500 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। दोनों कंपनियों के प्लान महंगे और टैरिफ में बढ़ोतरी के फैसले से जियो को अब मुनाफा हो सकता है। वही दोनों टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी करने से जियो को और भी यहाँ पर मजबूती मिल सकती है। माना जा रहा है कि जियो इसका फायदा उठाने के लिए अपने टैरिफ में बढ़ोतरी के इरादे से कुछ यहाँ पर जो बढ़ोतरी का जो इरादा है उसे कुछ देर के लिए टाल सकता है, ताकि यूजर्स बेस और सब्सक्राइबर का उसे यहाँ पर फायदा मिल सके। लोग एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के महंगे प्लान के कारण जियो का चुनाव कर सकते हैं, जिसका प्लान बाकियों के मुकाबले 700 रुपए तक यहाँ पर सस्ता है। वही रिलायंस जियो के प्रीपेड प्लान फिलहाल एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान से बेहतर है। वही एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के टैरिफ में बढ़ोतरी करने से जियो के नेटवर्क में नए ग्राहकों की ऑन बोर्डिंग बढ़ने की उम्मीद है। वह अगर प्लान की तुलना करें तो 1.5 GB वाला जो डेटा प्लान है उसको 3 न्यू कंपनियों की तुलना करें तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के लिए 719 रुपये उनको चुकाने होंगे। इसकी वैधता 84 दिन की होगी। इसके अलावा रिलायंस जियो के यूजर्स को इसके लिए सिर्फ 555 रुपये चुकाने होंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने मानी है किसानों की एक और मांग। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है ऐलान, अब पराली जलाने को नहीं माना जाएगा अपराध। प्रदर्शनकारी किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से यहाँ पर बाहर करने की उनकी मांग पर सहमति यहाँ पर जताई है। वह तोमर ने एक बयान में कहा है कि किसानों की दूसरी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और फसल विविधीकरण पर चर्चा यहाँ पर की है। वही 19 नवंबर को गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित समिति के गठन के साथ ही इसकी जो मांग है वो पूरी यहाँ पर होगी। वही मंत्री ने कहा है कि किसानों की मांग पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की थी। सरकार इस मांग पर सहमत हो गई है। वह आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने के संबंध में तोमर ने कहा है कि ये राज्य सरकारों के अधिकार के क्षेत्र में है। उन्होंने कहा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकारों को फैसला करना होगा और मुआवजा का मुद्दा भी यहाँ पर उन्हें तय करना होगा। उन्होंने कहा है कि हर राज्य अपने प्रदेश के कानून के अनुसार ही यहाँ पर फैसला करेंगे। वह यह कहते हुए सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा के बाद आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। वही तोमर ने कहा है कि इसलिए मैं सभी किसान संगठनों से विरोध है उसको नैतिक रूप से समाप्त करने और अपना बड़ा दिल दिखाने की अपील यहाँ पर करता हूँ। उन्होंने
यहाँ पर वापस उन्हें घर लौटने, यहाँ पर किसानों को घर लौटने के लिए कहा है। वही मंत्री ने कहा है कि विरोध करने वाले किसानों ने शुरू में 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग की थी, जिसे सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया था।